हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज का हमारा डीप मीनिंग पिक्चर है फ्रेंड्स, हर बार की तरह बहुत सारे हमें मैसेज देखने को मिलेंगे और जो भी मॉरल निकल के आएगा इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उस मॉरल को। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि हम किस तरीके से आगे बढ़ना है हमें अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स हमारा ये डीप मीनिंग पिक्चर है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, क्या क्या हमें दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे हमें लोग दिख रहे हैं, साथ ही इनके नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब कि बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो हम एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में, हर एक लोग के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए सबसे पहला हमारा ये देखिए, यहाँ पर ये एक बंदा हमें दिख रहा है और इसके सामने हमें मिरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और साथ में इसके मतलब कि ये लेफ्ट हैंड में आप देखिए मोबाइल भी पकड़ा हुआ है। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, गेटिंग लॉस्ट ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो सोशल मीडिया होते हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, यूट्यूब हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है ना। तो इनको ये जो बंदा है यूज़ कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये इन सारे प्लेटफॉर्म में जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चलाता और खो जाता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर दूसरी पिक्चर में क्या है, नेवर नहीं, यहाँ पर देखिए एक बंदा है जो कि चेयर में बैठा हुआ और सामने टेबल रखा है और साथ में लैपटॉप भी। ठीक है, और जो कि मतलब कि इस चेयर में ध्यान से देखिए, ये मतलब कि टिक करके आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जब हम काम करते हैं तो स्ट्रेट बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टिक करके आराम से बैठा हुआ है ना। और नीचे क्या लिखा है, नेवर लीविंग द कंफर्ट जोन। इसका मतलब होता है कि कंफर्ट जोन से कभी भी बाहर नहीं आने की कोशिश करते हैं ना, मतलब छोड़ते नहीं कंफर्ट जोन को। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ, उसकी हिंदी में मैं मीनिंग बता रहा हूँ और आगे हम डिस्कस करेंगे हर एक सेक्शन के बारे में। ठीक है, डिटेल में, तो बनिए रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, एक बंदा दिख रहा है जो कि हाथ फैलाया है, साथ में ऊपर चिड़िया भी दिख रही है और क्या लिखा है नीचे, ऑलवेज एमिंग फॉर परफेक्शन। हाँ, मतलब कि ये जो बंदा है हमेशा ये सोचता है कि मैं परफेक्शन के साथ काम करूं, है ना, जो कि इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स, है ना। परफेक्ट इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ना ही उसके काम परफेक्ट है। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बंदे को देख रहे हैं जो कि स्टूल में बैठा हुआ है और नीचे क्या लिखा है, सिटिंग डाउन ऑल डे। मतलब कि इसका होता है हिंदी में कि ये कि पूरा दिन बस बैठे ही रहो, कुछ नहीं करो, है ना। ठीक है, दूसरे मतलब आगे क्या दिख रहा है हमें, एक बंदा दिख रहा है जो कि बेड में लेटा हुआ है, साथ में ये देखिए चार्जर पॉइंट है, ये केबल गया और ये बात कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा है नीचे, नॉट इनफ स्लीप। मतलब कि ये जैसे कि बात कर रहा है और अच्छे से सो नहीं, अच्छे से सोना मतलब कि ये पर्याप्त टाइम नहीं ले रहा है, नहीं दे रहा है सोने को, है ना। मतलब कि ये पूरी नींद नहीं ले रहा है ना, क्योंकि ये बातें कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिखा है नॉट इनफ स्लीप, अच्छे से ये नहीं सो रहा है पूरा टाइम लेकर के, मतलब कि 2-3 घंटा 4 घंटा ऐसे ही सो रहा है, जबकि इंसान को 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक बंदा हमें दिखाई दे रहा है जो कि इसके सिर में एक तीर सा लगा हुआ है ना। क्या लिखा देख लेते हैं, ओवर एनालाइजिंग एवरीथिंग। अच्छा ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज़ के बारे में सोचना, ओवर थिंक करना, है ना, बहुत ज़्यादा सोचना, एक्शन नहीं लेना, बस सोचते जाना, है ना, इसका ये मतलब होता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा अलग अलग लोगों को जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और साथ में हमने उनके नीचे जो लिखा हुआ था वो भी जाना, है ना, कि ये क्या कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं एक के बारे में। तो यहाँ पर लिखा था देखिए पहले वाले में, गेटिंग लॉस्ट ऑन सोशल मीडिया। हाँ, जैसे कि फ्रेंड्स आजकल का जो ज़माना बहुत ही मतलब कि एडवांस हो गया है, सब लोग मोबाइल के आदी हो गए हैं और मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जिसके पास मोबाइल ना हो, हर एक जन के पास मोबाइल, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो लोग खोए हुए हैं, मतलब कोई व्हाट्सअप चला रहा है, कोई
इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई यूट्यूब चला रहा है, मतलब सब खोए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चलाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, बुरी बात नहीं है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं इन सब चीज़ों में, और अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या अपना काम नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये मतलब कि नुकसान हो रहा है आपका समय का, आपके जीवन का, आपके लाइफ का, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा है कि लॉस्ट हो गए, खो गए बिल्कुल, है ना, अपना सॉरी, अपना काम धंधा छोड़ के मतलब कि खो गए सोशल मीडिया में। तो जो कि बिल्कुल नहीं करना है आपको, अपने काम में ध्यान देना है। हाँ, थोड़ा टाइम आप एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेवर लीव द कंफर्ट जोन। हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस एक बीमारी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं ना, वो निकलना नहीं चाहते। उनके पास अच्छा घर है, गाड़ी है ना, पैसे हैं, सब चीज़ें, सुख सुविधा, सब सारी चीज़ें, है ना, तो वो कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, मतलब कि हार्डवर्क नहीं करना चाहते, उस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते बाहर, है ना। अब बाहर निकलेंगे तभी तो उन्हें सक्सेस मिलेगा ना। वो उस कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं, मन ही नहीं करता, आलस से भरे पड़े हैं, मजबूर हैं ना, आलस आ रहा है उन्हें। और जब तक आप आलस में, मतलब कि लोग जो कंफर्ट जोन में आलस में है, तो वो सक्सेस को पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरा फ्रेंड्स यही कहना है कि कंफर्ट जोन से निकलिए, है ना, प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। अब आगे देखते हैं, ऑलवेज एमिंग फॉर परफेक्शन। ये भी बहुत ज़्यादा एक सीरियस मतलब कि एक टेंशन वाली बात है ये भी, कि बहुत सारे लोग परफेक्शन का तलाश कर सकते हैं। कि जैसे कि अब मान लो किसी को यूट्यूबर बनना है, तो वो ये सोचता है कि नहीं, पहले मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाऊँ चीज़ों में, अच्छी वीडियो बनाऊँ, अच्छे कैमरा चाहिए मुझे, अच्छा माइक चाहिए, है ना, अच्छा फ़ोन चाहिए, मतलब कि परफेक्ट हर चीज़ में रहूँ तब जाके मैं वीडियो बनाऊँ कि क्वालिटी मेरी अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप स्टार्ट तो कीजिए, पहले एक कदम तो बढ़ाइए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी, है ना। और कोई भी फ्रेंड्स परफेक्ट होती नहीं, पहली बात तो कोई भी चीज़, है ना। तो यही है फ्रेंड्स, परफेक्शन को मतलब कि ज़्यादा महत्व नहीं दीजिए, आप धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, उस चीज़ में मास्टर हो जाएंगे, है ना। परफेक्ट जैसी चीज़ कोई होती नहीं। हाँ, आप जैसे जैसे उस काम को करते जाएंगे, उस काम में आप मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो यही है मेरा कहना फ्रेंड्स, कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागिए कि मैं परफेक्ट होऊंगा तभी कोई काम स्टार्ट करूँ। नहीं, आप बस स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे उसमें आपको नॉलेज होती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट है सिटिंग डाउन ऑल डे। हाँ, ये भी बहुत बड़ा एक दिक्कत है, इशू वाली बात है ना, एक समस्या वाली बात है कि कई लोग हैं जो बैठे ही रहते हैं दिन भर, है ना, बस बैठे रहते थे, कहीं टीवी देख रहे हैं, कभी फ़ोन में लगे हुए हैं, मतलब सिंपली कोई कुछ नहीं करना, उन्हें बेड में लेटे हैं, आराम ही कर रहे हैं बस, है ना। तो बैठना बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक वजह है अनसक्सेसफुल का, है ना। आपको मतलब बैठना नहीं, कुछ ना कुछ करते रहना है, रियलिस्टिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नॉट इनफ स्लीप। हाँ फ्रेंड्स, ये भी मतलब कि एक वजह हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं लेंगे पर्याप्त मात्रा में, तो कहीं ना कहीं वो आपको दिन भर कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। मतलब कि जैसे आप स्लीप नहीं ले रहे हैं, है ना, रात में मान लो आप फ़ोन में लगे हुए हैं या सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो हो सकता है आपकी नींद पूरी ना हो और दिन में आपको नींद आए, है ना, आपकी आंख बंद हो। और जब आपका नींद पूरा नहीं होता है तो आपका काम में मन भी नहीं लगता है ना फ्रेंड्स। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर नींद लें, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है, मतलब कि ज़रूरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ओवर एनालाइजिंग एवरीथिंग। फ्रेंड्स, जो लोग मतलब कि ओवर थिंक करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनके साथ भी, क्योंकि बजाय एक्शन करने के, जैसे कि आपको मतलब कि प्रेजेंटेशन बनाना है मान लो, अब आप सोच ही रहे हैं बनाऊं मैं किस तरीके से बनाऊं, कैसे बनाऊं, मैं ऐसे बनाऊं या वैसे बनाऊं, मतलब सोच ही रहे हैं और उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे है ना। बजाय ओवर थिंक करने के आपको पहला कदम उठाना है, स्टार्ट करना है, और धीरे धीरे वो बन जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको चीज़ें समझ में भी आएगी, अगर गलती होती है वो सुधार सकते हैं आप, है ना। तो बजाय ओवर थिंक के आप स्टेप लीजिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो ओवर थिंक करते हैं और उस ओवर थिंक के करने के चक्कर में वो काम ही नहीं स्टार्ट कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस है,
है ना, बहुत सारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें देखी है ना, बहुत सारे मैसेजेस हमें देखने को मिले और मॉरल तो बहुत सारा हमने सीखा इस वीडियो में फ्रेंड्स, है ना, कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है ना। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्प्रेड लव।